नमस्कार दोस्तों, आज का विषय रहेगा हमारा शिक्षा। शिक्षा की जो बात हम करें, आज की जनरेशन को, आज की सरकारों को, और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन शिक्षा का जो मूल्य दिन पे दिन गिरता ही जा रहा है। यदि हमारे देश की, भारत की यदि हमारी शिक्षा गिर जाएगी, तो भारत के जो हमारे विकासशील देश या विकसित देश की गिनती की हम बात आज कर रहे हैं, वो सारी अमूल्य रह जाएगी। आज हमारी जिसकी कमान आने वाली जनरेशन को हम देने जा रहे हैं, तो शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा हमारे वैदिक काल से जुड़ी रही, जबकि शिक्षा का केंद्र वो भी था जहां तक्षशिला के अंदर, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर था, जब लोग विदेशों से भारत में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आज शिक्षा लेने के लिए बंदे बाहर भी जाते हैं, लेकिन शिक्षा का मोल वो फिर भी नहीं समझ पाते, और ना ही हमारी शिक्षा की जो नीतियां हैं, जो आज वर्तमान में भारतीय शिक्षा नीति 2025 की बात की जाए, तो जो हाल हमने कक्षा 1 से लेकर 8 तक किया, अब वो 12 तक कर दिया, जब बच्चे का पूरी तरीके से हम पूरा विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारी सरकार हमारी शिक्षा नीति लेके जा रही है। ये हमारे देश के हाल है। यदि हम बात करें आधुनिक शिक्षा का जो विकास, ये नींव जो रखी गई, तो वो लॉर्ड मेकाले के द्वारा जो 1835 के अंदर जिन्होंने अपने अंग्रेजों के लिए वो शिक्षा नीति बनाई, वो पूरे अंग्रेजों पर आधारित थी, उसके नींव को रखा वो। और इसी तरीके से वो डिस्पेच जिन्होंने पहली बार भारत के अंदर जो 1854 में शिक्षा पर, महिलाओं पर उन्होंने ध्यान दिया। जब पहली बार जब हमने उसे वो डिस्पेच 1854 के अंदर पहली बार भारत में महिला यानी कि बालिका ऊपर शिक्षा पर विशेष बल दिया गया, और 5 सितंबर 1848 के अंदर सावित्रीबाई फुले और फातिमा खातून ने पूना के अंदर लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला। ये हमारी बात थी। और हम यदि हम आधुनिक शिक्षा के जनक की बात करें, तो देश के पहले शिक्षा मंत्री जो मौलाना अब्दुल कलाम है, जिन्हें भारत रत्न मिला था, उन्होंने ये शिक्षा नीति को हमें आगे उसका अनुसरण करते चले। लेकिन जब आज हम शिक्षा नीति की बात करें, तो वो शिक्षा नीति जो बच्चा परीक्षा के अंदर, हमारे विद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर, या किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे वो कानून में जा रहा है या डॉक्टरी लाइन में जा रहा है या किसी डिपार्टमेंट में जा रहा है, यदि हमारी शिक्षा नीति और उसके बाद हम उनके योग्य बनाने की बात करते हैं, बेरोजगारी की समस्याओं की बात करते हैं, गरीबी रेखाओं को मिटाने की बात करते हैं, और जब शिक्षा का मोल ही घटा दिया, जब उसके मूल्य का ही हनन होने लगा, तो कहां से हम अपने देश को एक सक्षम और सामर्थ्य बना पाएंगे। विषय बहुत ही गंभीर है। यदि शिक्षा पर हमने ध्यान नहीं दिया, चाहे वो ग्रामीण परिवेश से रहने वाले आम जनता, हमारे ग्रामीण लोग हों, जो हमारे ग्रामीण, जो हमारे सरकारी और निजी विश्वविद्यालय जो अपनी ताकतें लगा रहे हैं, उनको गिराने की भी वो ताकतें लगती हैं। जब हमारे सरकारी विद्यालयों के अंदर जब वहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वहां पर ग्रामीण परिवेश के लोग ही उन पर उंगली उठाने को चले आते हैं। और यही हालात हमारे प्राइवेटों के अंदर है। बच्चे को शिक्षा दी जा रही है, लेकिन व्यवहारिक नॉलेज नहीं दी जा रही। उन्हें व्यवहारिक नॉलेज नहीं, कल को वो एग्जाम कंपटीशन के अंदर बैठेगा तो वहां शिक्षा का कहां नॉलेज। वो वैसे ही पहले प्री एग्जाम में, यानी कि वो प्री के अंदर ही वो बाहर हो जाता है। केवल बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो समझदार होते हैं, ताकि वो अपने भविष्य की तरफ अपना सोचते हैं और उसको सफल बनाने का प्रयत्न करते हैं। जब वो काफी बार जब वो नाकामयाब हो जाता है, तो वो अपने आत्महत्या की तरफ रास्ता को चुन लेता है, और वो परिवार का अकेला बेटा होता है। जब वो अकेले परिवार का एक चिराग होता है, उस घर पर एक अंधेरा छा जाता है। कई बार हम देखते हैं कोटा, जब वहां पर जो साइंस के बच्चे जो कि अपने सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या प्रेशर से कर लेते हैं, जब उनके ऊपर शिक्षा का प्रेशर इतना दर दिया जाता है कि आपके कंपटीशन के टाइम में ही उनके वो 12वीं तक के अंदर ही वो अपने सुसाइड कर लेते हैं। कई केस हमें देखने को मिलते हैं और हर साल निकलते हैं। जब आप देखेंगे तो कोटा के अंदर ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों की तरफ, जहां पर हम गहराई के साथ हम एक अच्छी नौकरियों की तैयारियां करते हैं, और जब वे सफल हो जाते हैं, जब वो लोग भ्रष्टाचार के कारण, वो रिश्वतखोरों के खिलाफ भर्तियां आती हैं, उनके अंदर वो रिश्वतखोर बैठ जाते हैं, तो फिर वो जो सही व्यक्ति होता है, जो देश का एक योग्य व्यक्ति होता है, तो वो हमें नहीं मिल पाता है। ऐसे हालातों के कारण अब लोग ये भी सोचने लगे, इस आधार पर जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देते, तो हमें अब
इस बात पर अमल करना होगा। अपील डालनी पड़ेगी, कोर्ट का रास्ता खटखटाना पड़ेगा और ये आवाज समझाने के लिए चाहे हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में जाना होगा और इस बात को समझना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया उज्जवल भविष्य तैयार करें और शिक्षा के ऊपर और जो शिक्षा के विषय पर एक अच्छा उन पर ध्यान दिया जाए, उनकी शिक्षा का, उनके सिलेबस पर, उनकी टेक्नोलॉजी पर, ताकि जो बच्चा आने वाले कल के लिए हमारे देश का एक सुनहरा भविष्य का निर्माण कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम।